से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 18 साल से अधिक आयु वालों को। किस तरीके का सर प्रोग्राम होगा और कैसे इसको पूरा मैनेज किया जाएगा? इसमें संशय था कि वैक्सीन आ पाएगा कि नहीं। अब ये विश्वास है कि 1.5 लाख वैक्सीन कम से कम कल सुबह पहुंच रही है। तो ये 1.5 लाख वैक्सीन 11:30 बजे तक हवाई अड्डे पे पहुंच जानी चाहिए और 12:30 बजे से इसका डिस्पैच चालू हो जाएगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में हम लोगों की ये योजना है कि कल ही वैक्सीन लग जाए जिन लोगों को लगनी है। और बस्तर और सरगुजा जो थोड़ा दूर पड़ेगा, वैक्सीन पहुंचने में टाइम लगेगा, तो वो परसों से चालू हो जाएगा। वहाँ प्राथमिकता के आधार पे जो अंत्योदय कार्ड के धारक हैं, करीब 14 लाख से ऊपर राशन कार्ड हैं, करीब 42 लाख से ज़्यादा लोग इसमें पंजीकृत हैं। तो जो 18 साल से कम बच्चे अंत्योदय राशन कार्ड में पंजीकृत हैं उनको वैक्सीन लगनी नहीं है। जो 18 से 45 साल तक की उम्र के होंगे उनको सरकार के द्वारा लगने वाली वैक्सीन लगेगी, वो अलग उसका सेंटर है। और जो 45 साल से ऊपर वाले अंत्योदय वाले हैं उनको नहीं लगा होगा तो जो बगल में केंद्र है जिसमें 45 साल से ऊपर वालों को लग रही है उनको वैक्सीन लग जाएगी। तो ये काम कल से चालू है और जैसे ही वैक्सीन आती जाएगी तो और इसके क्रम को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन युवा वर्ग को भी लग सके, 18 से 45 साल की उम्र वालों को भी लग सके, लेकिन सामाजिक न्याय के दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए कि पहले किसको लगाना। तो जो सबसे पीछे समाज में है उनको पहले, उसके बाद 1 किलो चावल के जो हमारे APL कहलाते हैं उनको, और फिर BPL, फिर APL। तो ये इस क्रम में वैक्सीनेशन होगा। तो सर ये आंकड़ा तो सर बहुत बड़ा है, जैसे 42 लाख और वैक्सीन तो आ रही है सिर्फ 1.5 लाख और नेक्स्ट वैक्सीन का डोज जैसा बताया था कि सर मई लास्ट में या जून में आएगा। तो सर ये फिर प्रोग्राम मतलब बीच में ब्रेक होगा या फिर मतलब बड़ी दिक्कत का इसमें समस्या ही सारी वैक्सीन की उपलब्धता की है। जो आपने कहा वो एकदम सही है। प्रश्न ये था कि क्या हम रुके रहें 25 लाख वैक्सीन आने के लिए। हमने 25 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और एक कंपनी को, और 25 लाख और दिया था सीरम इंस्टीट्यूट को। 25 लाख और इसके अतिरिक्त देने की बात हो रही है, तो 75 लाख वैक्सीन का हमने ऑर्डर दे दिया। वैक्सीन कितने लोगों को लगनी है? 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख, यानी 2 करोड़ 40 लाख से लेके 2 करोड़ 7 लाख, 60 लाख हमको वैक्सीन लगेगी। तो क्या हम अगर किस्तों में हमको वैक्सीन मिलती है तो हम लगाएं या हम बैठे रहें? वैक्सीन ले लें, उसको जमा कर लें, गोडाउन में रख लें, फिर और वैक्सीन आएगी उसको भी जमा कर लें, फिर और वैक्सीन आएगी कि उसको भी जमा कर लें, या जितनी आती है हम लगाते जाएं। तो ये निर्णय लिया कि जब वैक्सीन पहुंच रही है तो जितनी भी पहुंच रही है, भले वो कम मात्रा में है, कम से कम उतने लोगों को तो लग जाए। अगर 1.5 लाख वैक्सीन पहुंची है तो 800 वैक्सीन प्रति जनपद क्षेत्र में, एक जनपद पंचायत के क्षेत्र में, हर जनपद में 146 जनपदें हैं। तो हमने 800 के हिसाब से मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि 1,16,800 वैक्सीन ये जनपदों में जाएंगी। फिर 14 जो नगर निगम बचे, इनमें 33,200 वैक्सीन बचती हैं। तो करीब 2371 औसत आता है, तो 2300 वैक्सीन पकड़ लीजिए, तो हर नगर निगम में 2300 वैक्सीन चली जाएंगी। तो जो गरीब तबका है उनको पहले लग जाएगा। वो तंग बस्तियों में भी रहते हैं, छोटे घरों में भी रहते हैं, पास पास भी रहने की उनकी स्थिति रहती है, संक्रमण की उम्मीद भी उनकी ज़्यादा रहती है। तो इनको पहले सरकार की तरफ से 18 से 45, और उन्हीं परिवार के वरिष्ठ लोगों को अगर नहीं लगा है तो 45 से 60 वाले में वो भी उस समय लगवा सकते हैं। सर ये तो BPL का के लिए जो जैसे अंत्योदय के लिए जो शुरुआत की जा रही, तो सर ये तो स्टेट का प्रोग्राम हो गया। हाँ, स्टेट का तो प्रोग्राम हो ही गया। का तो ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पल्ला झाड़ लिया। उनने कहा कि हम तो 45 साल से ऊपर को करेंगे, बाकी राज्य सरकारें जाने। तो जब हमको करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया, सरकार ने ये निर्णय किया कि हम ऐसे लगाएंगे। तो सर जिन्होंने फिर पोर्टल में जो रजिस्टर किया था, तो वो मतलब कल नहीं लग पाएगा? कल से मुझे नहीं लगता है कि अब कल क्या स्थिति बनेगी वो देखना है। शुरुआती दिन है तो हमेशा कुछ न कुछ
असमंजस की स्थिति रहती है, कुछ कंफ्यूजन भी रहता है। कल और हर एक नए दिन के साथ हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे भी और व्यवस्था को दुरुस्त करते चलेंगे। मतलब सर इसमें कहने का मतलब यही कि जैसे पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्टर किया सर वो तो एपीएल ही होंगे अधिकतर, हो सकते हैं, तो उनको प्राथमिकता नहीं रहेगी। उनको प्राथमिकता नहीं रहेगी। मतलब अब अपना क्या नया पोर्टल क्या लॉन्च होगा या अगर केंद्र सरकार हमारे डाटा को अपलोड नहीं करती है अपने पोर्टल में, तो राज्य सरकार भी अपना पोर्टल तैयार कर रही है। हम ये सारा डाटा उसमें चढ़ा देंगे और केंद्र सरकार चाहेगी तो हम उनसे साझा भी करेंगे। हमको कोई परहेज नहीं है। केंद्र सरकार ही इस बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, हमारे ही पोर्टल को आप इस्तेमाल करो। और ये इसलिए भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है बात छोटी, लेकिन कोविन पोर्टल से वैक्सीनेशन की जो पर्ची निकलती है उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने 18 से 45 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन देने का ही निर्णय ले लिया कि हम नहीं देंगे, तब वो उनके कोविन पोर्टल से उनकी फोटो क्यों निकलनी चाहिए? तो अलग ये निर्णय लिया गया है और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। सर आगे के लिए वैक्सीन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर? स्ट्रैटेजी तो उपलब्धता के आधार पे है। इसमें सच्चाई यही है और यही सच्चाई लोगों के साथ साझा नहीं की गई कि चादर जितनी है उतना ही पाँव फैलाया जा सकता है। तो चादर देश में 7 करोड़ वैक्सीन की वर्तमान में है। उसमें से 3.5 करोड़ वैक्सीन केंद्र सरकार ले रही है, 3.5 करोड़ राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी। 3.5 करोड़ में से जितना हमको हिस्सा मिलेगा, एक महीने का, एक दिन की 12 लाख वैक्सीन है, तो वो 12 लाख वैक्सीन में हमको अगर 1.5 लाख वैक्सीन मिल रही है तो संतोष का विषय है। सर दूसरी वैक्सीन भी आ रही, कल स्पुतनिक भी आने वाली है, कुछ कंसाइनमेंट आने वाला है, तो क्या हम लोग उसके लिए भी ऑर्डर प्लेस करेंगे या कुछ इस तरीके? अगर वो मार्केट में उपलब्ध होगा, केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है उसको भी 50-50 करेगी क्या, कि आधा केंद्र सरकार लेगी, आधा राज्य सरकारों को देगी, या पूरा का पूरा केंद्र सरकार इस्तेमाल करेगी, जो कार्यक्रम चल रहा था। तो उनकी नीतियां अभी स्पष्ट नहीं है, तो जैसी नीति स्पष्ट होगी हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।